हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चला हुआ था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने nth टर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो हमने एन टर्म्स निकाली हैं या फिर टोटल टर्म्स निकाली हैं उन सब का जोड़ सम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि जो सम का फॉर्मूला होता है वो हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। मैं उनको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो भाई, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। एक ये होता है और दूसरा हमारा होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस में an। और इसी को अगर दोबारा से मॉडिफाई करें तो हमें मिलता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस में n। ये an और l जो है वो क्या कहलाएगी, इसमें लास्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है भाई, l को हम क्या कहेंगे, लास्ट टर्म कहेंगे। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमारा एक ही फॉर्मूला है, उसी से हमारा ये निकल के आया है। देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। और Sn क्या होगा भाई, n/2। क्या मैं इस 2a को a प्लस में n-1 इंटू डी ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पे तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि a प्लस में n-1 इंटू डी ये किसका फॉर्मूला होता था, nth टर्म का फॉर्मूला होता था ना। तो क्या मैं इसको अब रिप्लेस कर दूंगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a की जगह हमने क्या लिख लिया था, a प्लस a, और आगे फॉर्मूला क्या था, प्लस में n-1 इंटू डी। तो a तो हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा, और आगे जो लिखा हुआ था a प्लस में n-1 इंटू डी ये किसका था, nth टर्म का था। तो क्या मैं nth टर्म को यहाँ पे लिख दूंगा, और Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस में इसी n टर्म को या nth टर्म को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। तो मैं उस लास्ट टर्म को भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो मेरा ये फॉर्मूला भी हो सकता है भी। ठीक है, आगे देखो। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हुई। देखो इसमें दे रखे है 2 7 12 टू 10 टर्म्स। ये कह रहा है कि हमें फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नीचे जो एपीज दी गई हैं उनका क्या निकालना, सम निकालना है। और एपी क्या दे रखे भाई, 2 7 12, और आगे ऐसे ही 10 टर्म तक थी, 10 टर्म है, तो उन सभी का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो भाई, हमारी एपी क्या है, 2 7 12, आगे चलते चलते 2 10 टर्म्स, यही है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 2 a1 a2 क्या बनेगी 7, और यदि मैं एज ए डी निकालूंगा तो डी कितना आएगा भाई 7-2। आपको पता है डी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटा देंगे। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7-2, और घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई है 5। और इसने कहा है ऐसे 10 टर्म्स तक का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें 10 हो गई भी। तो हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी थी 10 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी भाई 2, प्लस में n की वैल्यू कितनी है 10-1, और d की वैल्यू कितनी आई थी 5। तो 2 से काटते हैं तो 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 2 जा 4, प्लस में 10-1 9,
9 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू 45 प्लस 4 49, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 4 जा 20 प्लस 4 24, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 245। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। देखो भाई -37 -33 और -20, देख लेते हैं एक बार क्या था भाई 29 टू 12 टर्म्स में यहाँ पे कितने टर्म्स का सम निकालना है 12 का निकालना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई 12, a की वैल्यू कितनी है a1 की माइनस का 37, a2 की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 33। अब मैं क्या निकाल लूँगा ऐसे d निकाल लूँगा, d कितना हो जाएगा भाई यहाँ से d मेरा हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -33 और -37 -33 माइनस माइनस प्लस 37, घटाएंगे तो ये आ जाएगा भाई प्लस का 4। तो हमारे पास डी की वैल्यू 4 आ गई है, ए की वैल्यू -37 है, और टोटल हमें कितने टर्म्स का निकालना है 12 टर्म्स का निकालना है। तो लगा लो फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो SN कितने टर्म्स का निकालना भाई 12 का, 12/2 2 इंटू -37 प्लस में 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी भाई डी की वैल्यू आई थी हमारी 4। तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा हमारा 74, किसका प्लस माइनस 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 का साइन है तो माइनस आएगा, प्लस में 12 - 1 11 11 की 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 44। अब यहाँ पे दोनों साइन अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन होगा, 6 इंटू 74 में से 44 जाएगा कितना बचेगा भाई 30 बचेगा, किसका माइनस का 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 180। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई 180, किसका माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है 0.6 0.7 2.8 0.6 0.6 1.7 2.8 और 2 कितनी टर्म्स का निकालना अभी हमें निकालना है 100 टर्म्स का। तो 100 टर्म्स का निकालने के लिए क्या करेंगे अभी n की वैल्यू कितनी हो गई 100, a की वैल्यू कितनी है 0.6 a2 की वैल्यू कितनी हो गई 1.7, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 1.1। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 1.1, एन की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू है 0.6। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस 100 इज इक्वल टू 100/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस में 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी भाई डी की वैल्यू हमारी आई थी 1.1। तो देखो 2 से काटेंगे तो 50 पे 50 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस में 100 माइनस 1 99, और इसी मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1.1 से। तो आगे देखो भाई 50 इंटू 1.2 प्लस में मल्टीप्लाई कर दो भाई 11 9 जा 99 9 11 9 जा 99 प्लस 9 कितना होगा भाई 108
और पॉइंट लगाएंगे तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे यूनिट प्लेस की तरफ से हम पॉइंट लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आगे देखो 50 इंटू कितना आया था भाई हमारा 108.9 प्लस में 1.2, इसको जोड़ दो भाई। 50 गुना में 9 2 11 1, 9 और 1 10 की 0 1 और 1 पॉइंट 110.1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई 05055 और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 5505। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या था, 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। देखो भाई 1/15, 1/12, 1/10 टू 15 टर्म्स। सॉरी 11 टर्म्स। तो देखो भाई यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई है 1/15, A2 की वैल्यू कितनी हो गई है 1/12, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी भाई 11, डी की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 1/12 माइनस का 1/15। देखो भाई एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, तो 60 मेरा एलसीएम हो जाएगा। 12 से डिवाइड करूँगा तो 5 पे और 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 माइनस 15 4 जा 60 तो 4 और घटाऊँगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 1/60। अब मैं क्या लगा दूँगा एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, एस कितना 11/2 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी थी 1/15 प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी भी 1/60। 11/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2/15 प्लस में 11 माइनस 1 10 की मल्टीप्लाई करूँगा कि 7 से तो 10/60। देखो भी आगे 11/2 इंटू 2/15 प्लस में 10/60, तो 11/2 इंटू एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 60, 5 4 जा 60, 4 2 जा 8 प्लस में 10, ये आ जाएगा मेरा भाई 11/2 इंटू 18/60। 2 से काटूँगा तो 9 पे, 3 से काटूँगा तो 3 पे, 3 2 जा 6 20, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई 11 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूँगा तो 33 20। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई S11 कितना आ जाएगा 33/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। पहले के आपके सारे चारों के चारों पार्ट्स हो गए हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा मेरा क्वेश्चन है भाई फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे कुछ एपी दे रखी है, उनका हमें क्या करना है सम फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है 7 प्लस में 10 इंटू 1/2 प्लस में 14 और चलते चलते प्लस में लास्ट में कौन सी टर्म है भाई 84। तो देखो मेरी पहली टर्म तो क्या बन जाएगी भाई A1 7, A2 क्या होगी भाई 10 इंटू 1/2। इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें कितना हो जाएगा 10 2 20 प्लस 1 21/2। और मेरी जो एन टर्म है या लास्ट टर्म जिसको मैं कह सकता हूँ वो कितनी देर की भाई 84। तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकालूंगा। डी की वैल्यू क्या होगी भाई 21/2 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा भाई मेरा 5
सॉरी 7 है भाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 7। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो इसके नीचे क्या 1 2 एलसीएम आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा 1 पे तो 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 माइनस 1 से करूँगा तो 2 पे, और 2 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो 14, और 21 माइनस 14 कितना बचा 7/2। मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। वैसे मुझे डी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं सीधा एस एन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ एस, लेकिन मुझे एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ से हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन क्या होता है भाई, ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस में एन की मुझे निकालनी है n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी भाई, अब ये भी 7/2। ये 7 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 7/2। घटाएंगे तो 84 में से कितना बचेगा भाई 77। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। ये 7/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 77 अपॉन में 7, और ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 से काट देंगे, 7 × 7 7 से 11 पे, तो n-1 इज इक्वल टू 11 टू 22, और ये -1 है इधर आएगा तो प्लस का 22 प्लस में 1 23। तो वहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है 23। यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 23। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला, S23 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस में लास्ट टर्म क्या थी 84। S23 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 2 इंटू जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई ये 91, और 2 से काटेंगे, 2 से कट नहीं रहा भाई, तो S23 कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23 1 जा 23 का 3 आ जाएगा भाई आपका 23 9 जा 207, और 2 ऐड कर देंगे 209 अपॉन में 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1046 इंटू 1 अपॉन में 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया भाई 1046 सही 1/2। ये आ गया हमारा 23 टर्म्स का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 34 प्लस 32 प्लस 30, और लास्ट टर्म हमारी है 10 भाई 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस चलते चलते प्लस में 10। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी भी A1 वैल्यू 34, A2 कितना भी 32, और AN कितना भी 10। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो AN का फॉर्मूला लगा दूंगा AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू डी। तो A की वैल्यू कितनी है 34 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो 32 माइनस 32 34, 32 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो मेरी डी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई माइनस का 2, तो यहाँ पे रख दूँगा माइनस का 2। यहाँ से देखो भाई ए एन क्या होगा, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी भाई, ए एन की वैल्यू मेरी दे रखी है 10 इज इक्वल टू 10। तो ये 34 प्लस का उधर जाएगा तो वही माइनस का हो जाएगा, तो n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। तो n-1 इंटू -2, और 10 में से 34 को घटाएंगे तो ये बचेगा भाई मेरा माइनस का 24।
ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, n-1 इज इक्वल टू -24 अपॉन में -2, 2 से माइनस कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो 12 पे, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो भाई प्लस का हो जाएगा, 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई है। अब हम S13 निकाल देंगे, 13 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी भी 34 प्लस में लास्ट टर्म कितनी है 10, तो S13 कितना हो जाएगा भाई 13 अपॉन में 2 इंटू 44, 2 से काटेंगे तो 22 पे, और S13 कितना जाएगा 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 2 जा 26 प्लस 2 28, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया भाई 286। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -5 प्लस में -8 प्लस में -11, -5 प्लस में -8 प्लस में -11, और ऐसे चलते चलते प्लस में लास्ट में कितना माइनस का 230। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई है -5, सेकेंड टर्म कितनी हो गई भाई -8, लास्ट टर्म कितनी है माइनस का 230। तो हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, डी कितना होगा भाई -8 माइनस में माइनस का 5, तो डी इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। यहाँ से डी की वैल्यू भी कितनी आ गई है -3। अब हम एन की वैल्यू निकाल देंगे, ए प्लस में n-1 इंटू डी किसके बराबर होता है भाई, ए एन के बराबर होता है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी -3, और ए एन की वैल्यू कितनी है -230, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भाई, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस का 5, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू कितना बचेगा भाई -225, ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। आगे देखो भाई n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -225, ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन में -3 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से काटें तो 3 7 जा 21, 1 बचा 1 और 5 15, 3 5 जा 15, तो n-1 इज इक्वल टू 75, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 75 + 1, ये हो गया आपका 76। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 76 आ गई है। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन क्या होगा भाई S76 इज इक्वल टू 76 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी -5 प्लस में लास्ट टर्म क्या थी -230, तो S76 कितना हो जाएगा भाई 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 18, 38 इंटू -5 प्लस माइनस -230, तो ये हो जाएगा 38 इंटू माइनस का 235, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे आगे, तो S76 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा भाई हमारा माइनस का 8930 मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस क्या आएगी क्योंकि एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई माइनस का 8930। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 5 डी इज इक्वल टू 3 ए एन इज इक्वल टू 50 फाइंड एन एंड एस एन। ये कह रहा है कि हमें ए की वैल्यू दे रखी 5, डी की वैल्यू 3, ए एन 50, तो आपको एन फाइंड आउट करना है और एस एन। सबसे पहले एन फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई ए प्लस में n-1 इंटू डी, तो ए एन कितना दे रखा है 50
इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू 3। आगे चलो भाई 50, ये वो 5 यहाँ पे प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, घटाएंगे तो 45, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू n-1, डिवाइड करेंगे तो 15 पे कट जाएगा ये, तो n-1 इज इक्वल टू 15, ये माइनस का 1 उधर से आएगा तो प्लस का, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस में 1 कितना हो गया भाई 16। अब हम एस एन निकाल देंगे, एस 16 कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी भाई हमारे पास 5 प्लस में लास्ट टर्म इसने कितनी दे रखी थी, लास्ट टर्म इसने दे रखी थी भाई 50, तो 2 से काटेंगे 8 पे, तो एस 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई आपका 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 प्लस में 4 44, तो एस 16 कितना आ गया भाई 440, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा ए की वैल्यू 7, ए 13 35, तो हमें एस 13 निकालना भाई। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर, हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे ए की वैल्यू 7, 13th टर्म इसकी दे रखी 35, तो यहाँ से हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी, तो ए एन कितना है 35 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस में एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 13 टर्म की बात ये कर रहा है, तो 13th टर्म कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13 -1 इंटू डी, तो ये 7 यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 35 - 7 इज इक्वल टू 13D 12D हो जाएगा भैया, घटाएंगे कितना हो जाएगा 12D। आगे देखो भाई 35 में से 7 जाएगा कितना बचेगा भाई 28 इज इक्वल टू 12D, और डी निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई 28 अपॉन में 12, 4 से काटेंगे 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, तो डी की वैल्यू आ गई भाई 7 अपॉन में 3। अब हमें यहाँ पे एस 13 भी निकालना भाई, डी की वैल्यू तो हमारी आ गई 7 अपॉन में 3, डी एस एन की वैल्यू निकालो भाई, एस 13 क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस में लास्ट टर्म 13th टर्म कितनी दे रखी 35, तो एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 ऐड करेंगे तो 42, और ये इसमें मल्टीप्लाई में 2 से काट देंगे तो 21 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जा 13, 1 कैरी हो जाएगी, और 13 2 जा 26 प्लस 1 27, तो एस 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी हमारी 273। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए 12 दे रखा 37, डी दे रखा 3, ए और एस 12 हमें निकालना है। देखो एस 12 दे रखा भाई कितना दे रखा है 37, ठीक है 37, डी की वैल्यू दे रखी है भाई 3, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं ए की वैल्यू, तो एस 12 ए एन का फॉर्मूला क्या होगा भाई ए प्लस में n-1 इंटू टी, तो एन कितना दे रखा है 37 इज इक्वल टू ए प्लस में एन की वैल्यू 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हुई 3, तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस में 12 में से 1 जाएगा 11, 11 3 जा 33, ये 33 प्लस का उधर जाएगा तो भाई माइनस का 37 माइनस का 33 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। अब हमें निकालना है एस 12 के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है भाई 12 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 4 प्लस में 12th टर्म कितनी आई थी हमारी 37,
2 से काटेंगे 6 पे, आगे देखो भाई 6 इंटू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6, 6 4 24। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, मेरा S12 आ जाएगा 246 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई A3 दे रखा है 15 और S10 दे रखा है भाई 125। तो ये हमें D निकालना हो, A10 10वीं टर्म इसकी बतानी है। तो देखो भाई A3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे लिख सकता हूँ AN वाले फॉर्मूले से AN इज इक्वल टू A प्लस में N-1 इंटू D लिख सकता हूँ भाई। AN कितना दे रखा है 15 इज इक्वल टू A प्लस में 3-1 इंटू D भाई। तो 15 इज इक्वल टू A प्लस में 2D, ये मेरी हो गई भाई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं SN वाली टर्म को उठाता हूँ, क्या थी भाई SN वाली हमारी टर्म, S10 दे रखा है भाई 125। तो देखो भाई आगे S10 दे रखा है 125। तो S10 के लिए मैं क्या लिखूँगा, N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D। तो S कितना 10 निकालना है ना, तो N की वैल्यू कितनी होगी 10/2 इंटू 2A प्लस में 10-1 इंटू D इज इक्वल टू 125। 2 5 ज़ा 10, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे बचेगा भाई 2A प्लस में 9D इज इक्वल टू 125/5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो 2A प्लस में 9D इज इक्वल टू 25, ये मेरी बन गई भाई सेकेंड इक्वेशन। और मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन कितनी बनी थी भाई, कहाँ गई, फर्स्ट इक्वेशन बनी थी A प्लस में 2D इज इक्वल टू 50, ये थी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए मुझे एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो A 2 इंटू में A प्लस में 2D इज इक्वल टू 15 है, मल्टीप्लाई करूँगा तो 2A प्लस में 4D इज इक्वल टू 30 हो जाएगा भाई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या थी भाई, सेकंड इक्वेशन मेरी थी A प्लस में 9D इज इक्वल टू 25। A प्लस में 9D इज इक्वल टू 25। और ये थी मेरी सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को घटा रहा हूँ, तो 2A प्लस में 4D इज इक्वल टू 30। जैसे साइन इक्वेशन को घटाता हूँ उसके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा भाई 5D इज इक्वल टू, घटाएंगे तो माइनस का 5, तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, D इज इक्वल टू -5/5 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब मैं इस D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। A प्लस में 2D इज इक्वल टू कितना था भाई 15 था, तो ये कितना हो जाएगा भाई -1 पहले पुट करूँगा तो A प्लस में 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 30। तो A प्लस में ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 30, सॉरी 15 इंटू 15। तो A प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 15, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो भाई
प्लस का हो जाएगा ए इज इक्वल टू 15 प्लस में 2 इज इक्वल टू 17। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 17, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या निकालना था A10 निकालना था। तो A10 के लिए मैं क्या लिखूँगा A10 इज इक्वल टू ए प्लस में ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस में 10 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 1। आगे देखो A10 इज इक्वल टू 17 प्लस में 10 माइनस 1 9 और 9 की मल्टीप्लाई -1 से करें तो माइनस का 9। तो A10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा भाई 8। तो A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बता दिए। तो यहाँ पे A10 की वैल्यू कितनी आई है 8 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी की वैल्यू 5 SN की वैल्यू 9। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A9 हमें बताना है। तो देखो भाई डी की वैल्यू कितनी है 5, S9 कितना भाई S9 है भाई 75। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगा कि SN वाला। SN क्या है भाई n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ पे SN की वैल्यू कितनी हुई 75 और n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें 9 टर्म्स का सम पता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सीधी सी बात 9। तो 9/2 इंटू 2a प्लस में 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी भाई 5। तो आगे देखो भाई तो 75 ये 9/2 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू ये 9 किस में था मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो भाई डिवाइड में। आगे क्या था 2a प्लस में n की वैल्यू 9 थी, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से घटेंगे तो भाई 3 3 जा 9, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 25 2 जा 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस में 8 5 जा 40। ये 40 यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस का 40। 2a इज इक्वल टू घटाएंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 50/3 माइनस 40, 14 के नीचे 1 है, एलसीएम आया 3 से डिवाइड किया 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई की तो 50 माइनस का साइन 1 से डिवाइड किया 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। आगे देखो भाई 2a इज इक्वल टू 120 में से 50 जाएगा तो वही 70/3, वो भी किस चीज़ का माइनस का। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस का 70/3 इंटू में 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 पे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 35/3। यहाँ से क्या आ गई भाई ए की वैल्यू आ गई है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे A9 निकालना है। तो A9 के लिए मैं क्या लिखूँगा AN इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो क्या निकालना है A9 निकालना है। तो ए की वैल्यू -35/3 प्लस में 9-1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो A9 इज इक्वल टू माइनस का 35/3 प्लस में 8 5 जा 40। आगे देखो भाई A9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस में 40, एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 35 प्लस में इसके नीचे क्या है 1 से डिवाइड 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई 140 से करेंगे तो 120। तो A9 कितना हो जाएगा भाई, इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, कितना बचा भाई 1, 11 में से 3 जाएगा तो 8 अपॉन में 3 किस चीज़ का प्लस का, क्योंकि 120 प्लस का है इसलिए। तो हमारे पास A9 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 85/3।
ये आपका आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए की वैल्यू 2 दे रखी है, डी की वैल्यू 8 दे रखी है, एस एन 90 दे रखा है, एन निकालना है और ए एन निकालना है भाई। तो देखो भाई ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8 और एस एन की वैल्यू है भाई 90। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, एस एन की वैल्यू 90। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना दे रखा है 90, एन हमें पता नहीं है एन बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हुई 2 प्लस में एन हमें पता नहीं है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हुई 8। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो 90 के साथ 2 की मल्टीप्लाई हुई थी 180 इज इक्वल टू एन इंटू 2 टू ज़ा 4 प्लस में एन की वैल्यू हमें पता नहीं तो एन माइनस 1 इंटू 8 की मल्टीप्लाई एन से करेंगे अंदर करवाएंगे तो 8n माइनस का 8। तो 180 इज इक्वल टू एन इंटू प्लस का 4 माइनस का 8 और यहाँ पे कितना 8n तो कितना बचेगा माइनस का 4। तो 180 इज इक्वल टू यहाँ पे एन की मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो 8n स्क्वेयर माइनस 4n और ये माइनस ये प्लस का 180 उधर जाएगा तो भाई किसका हो जाएगा माइनस का। तो हम इसको लिख सकते हैं 8n स्क्वेयर माइनस का 4n माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन उठा लेंगे, यहाँ से हम 4 आ सकता है, हाँ 4 आ जाएगा, 4 कॉमन उठा लो 2n स्क्वेयर बचेगा यहाँ पे माइनस n और माइनस का 4 4 जा 16 2 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0/4। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और आप सबने सेकंड चैप्टर के अंदर और फोर्थ चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से पढ़ लिया हुआ। या अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन मेथड से n की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो भाई 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है भाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये जो ए बी सी हैं ये इसके कोफिशिएंट्स हैं और एक्स स्क्वेयर और एक्स ये क्या है वेरिएबल हैं। जब भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये कोफिशिएंट्स आए हैं हमें जो हमारा 1 पावर वाला कोफिशिएंट है जहाँ यहाँ पे क्या है बी एक्स, तो हमें यहाँ पे बी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा और बी एक्स की जगह ऐसे 2 नंबर लेके आने पड़ेंगे कि यदि उनकी मल्टीप्लाई करें तो ए और सी की मल्टीप्लाई के बराबर हो और जोड़ करें उनका सम करें तो किसके बराबर हो बी के बराबर हो। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जब भी कोई आपकी इक्वेशन बनती है तो उसके अंदर जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा अपने साइन के साथ आते हैं। यहाँ पे एक्स का कोई साइन नहीं है, ये जो भी प्लस माइनस के साइन है ये सारे के सारे इनके कोफिशिएंट के हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है भाई आपकी +2, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है भाई माइनस का 45। ठीक है याद रखना। तो ए और यहाँ पे जो 2 फैक्टर आए हैं, जो 2 नंबर हमने लिखने हैं उनकी मल्टीप्लाई ए और सी की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। तो ए और सी की मल्टीप्लाई करो ए इंटू में सी, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस का 45। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 टू जा 90 इसका माइनस का। हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -90 आए और सम करें तो किसके बराबर आए बी के बराबर आए और बी की वैल्यू माइनस का 1। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और सम करें तो -1 आए। अब देखो अगर तुम्हें ऐसे फैक्टर्स करने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम क्या करोगे, जो हमारा 90 है उसके फैक्टर बनाने शुरू कर दोगे। जैसे ही हम 90 फैक्टर बनाने शुरू करेंगे तो यहाँ पे कितने से डिवाइड होगा, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए। ये 2 से डिवाइड होगा 45 पे, ये फिर 3 से डिवाइड होगा 15 पे और ये 3 से फिर डिवाइड होगा किस पे 5 पे और ये 5 1 पे। अब आपको ये इसके प्राइम फैक्टर्स नज़र आ रहे होंगे 2 3 और 3 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे।
अब हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 6, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 15। 15 6 90 तो हो रहा है, लेकिन सम करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को और तीनों को एक साथ ले लेता हूँ। 2 3 6, 6 3 18, 18 और 5 डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, इन बीच वालों को एक साथ ले लेता हूँ और ऊपर और नीचे वालों को एक साथ। तो 2 5 10 और 3 3 9। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। और इनका यदि डिफरेंस में चेक करो तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 तो आ रहा है, लेकिन हमें क्या एक चीज़ का और पता है कि हमारा जो सम है वो कितना आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। जब भी आपका सम माइनस का आएगा तो आपके जो फैक्टर्स आएंगे दो, उन दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे भी, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में क्या होंगे, अपोजिट। और यदि आपका सी की वैल्यू भी माइनस आए, ए और सी की वैल्यू भी माइनस आए, मतलब उनका प्रोडक्ट भी माइनस हो और सम भी माइनस हो, तो आपके दोनों के दोनों साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्योंकि माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कब आता है, जब आप माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आता है। लेकिन प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तब जाके माइनस आएगा। और हमारे यहाँ पे दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है, माइनस का 90 आ रहा है, ठीक है। तो 90 आ रहा है माइनस का, तो हमारे दोनों साइन अलग अलग होंगे। अब साइन किसका बड़ा होगा, मीन्स 10 का बड़ा होगा या 9 का बड़ा होगा। यदि आपका सम प्लस का आ रहा है तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन, अगर आपका सम माइनस का रहा तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन। तो यहाँ पे मेरा -10 हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये मेरी इक्वेशन थी 2n² - n - 45। तो मैं n की जगह क्या लिख दे रहा हूँ भाई, 2n² - 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से 2n कॉमन उठा लेता हूँ। 2n कॉमन कॉमन उठाने का मतलब क्या है, मैं उससे उसको डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार। 2n² स्क्वेयर को 2n² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एन इंटू एन। और अब मैं किससे डिवाइड, इसमें कॉमन क्या उठा रहा हूँ, 2n, तो मतलब इसको मैं 2n से डिवाइड कर रहा हूँ भाई। 2n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में n, n से n कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या भाई, केवल n। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 2n² में से 2n कॉमन उठाऊंगा तो क्या बचेगा, n बचेगा भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 2n, मैंने कॉमन उठा लिया, n से n कैंसिल आउट होगा, 2 से 5 को 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, प्लस में प्लस का साइन है तो यहाँ से क्या कॉमन उठाऊँ, n कॉमन 9 कॉमन उठा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस का साइन है, 9 5 जा 45, तो यहाँ से 5 क्या जाएगा, बचेगा, इज इक्वल टू 0 है भाई। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी n-5 है, यहाँ पे भी n-5, तो मैं n-5 को कॉमन उठा लेता हूँ। n-5 कॉमन उठाते हैं, यहाँ पे क्या बचा भाई, 2n, और यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, या तो n-5 0 के बराबर है, या 2n + 9 0 के बराबर है, या दोनों 0 के बराबर हैं, तभी जाके हमारा इक्वल में क्या आया, 0 आया है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों को 0 के बराबर रख लेता हूँ। n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n + में 9 इज इक्वल टू 0। तो n यहाँ पे माइनस का 5 उधर जाएगा तो भाई प्लस का, तो n की वैल्यू एक तो आ गई हमारी 5, और यहाँ पे 2n प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9, और n के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में माइनस का 9/2। तो यहाँ पे मेरे पास n की दो वैल्यूज आ गई हैं, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू माइनस का 9/2। तो देखो भाई, किसी भी एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, n की वैल्यू होती है, हमेशा सिंपल नंबर में आती है, मीन्स फ्रैक्शन में वो कभी नहीं आती, और नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। हमेशा आपको एक नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू माइनस का 9/2 नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, 5। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू तो निकाल ली भाई 5। अब हमें निकालना था an का मतलब जो भी n की वैल्यू आएगी वो ही टर्म हमें बतानी है। तो यहाँ पे a5 हमें निकालना है, तो a प्लस में n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी थी भाई, 2 प्लस में n-1, n की वैल्यू 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी थी भाई, मैं एक बार देख लेता हूँ डी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे भाई।
यहाँ पे डी की वैल्यू दे रखी है भाई 5, सॉरी 5 नहीं है भाई, डी की वैल्यू दे रखी है 8। तो डी की वैल्यू दे रखी है भाई 8, सॉरी 1 मिनट, 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई 4 इंटू 8। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में 8 4 जा 32, और 32 में 2 ऐड करेंगे तो 34। तो मेरा A5 कितना आ जाएगा भाई 34 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 62। देखो लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू 62 अभी, ए एन की वैल्यू 62 और एस एन दे रखा है भाई 210, एस एन दे रखा है 210। तो देखो भाई यहाँ पे ए की वैल्यू है, एन की वैल्यू, तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एस एन का फॉर्मूला लगाएं। कौन से वाला फॉर्मूला? अब याद रखना, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो ए प्लस में एल वाला हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो भाई एस एन कितना दे रखा है 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी भाई, ए की वैल्यू हमारे पास है 8 और एन की वैल्यू 62। तो ये 210, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या बचा भाई एन, और इनटू में 62 प्लस में 8 करेंगे तो 70। ये 70 भी किस चीज़ में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाई डिवाइड में। तो एन इज इक्वल टू 210 इंटू 2 अपॉन में 70, 0 से 0, 7 3 जा 21, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 6 आ रही है। अब मुझे क्या निकालना है, और इसमें अब मुझे निकालना है डी की वैल्यू निकालनी है भाई। तो मेरी डी की वैल्यू आ जाएगी ए एन वाले फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है भाई 62 है, और ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस में एन की वैल्यू 6 -1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। तो 62 ये 2 प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का, 62 - 2 इज इक्वल टू 5d, और 2 घटाएंगे तो 60 इज इक्वल टू 5d। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, अपॉन में 5 इज इक्वल टू d। तो 5 से काट देंगे कितने पे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो डी की वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास 12, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 12 और एन की वैल्यू 6 हमारे पास आ गई है। सॉरी भाई, हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो 8 थी, तो हमें ये दोबारा से करना पड़ेगा पूरा ही। पीछे वाली स्लाइड पे चलो एक बार, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो ए की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 8 है भाई। यहाँ पे हम 8 कर लेते हैं, ये 8 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई। यहाँ पे 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 54 बचेगा भाई। तो इसको एक बार इरेज कर दोबारा से कर लेते हैं। 62 - 8 इज इक्वल टू 5d। 68 में से 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 54 इज इक्वल टू 5d, और 54 अपॉन में 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 54 अपॉन में 5। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो है वो 54 अपॉन में 5 रहेगी भाई। सॉरी, वो गलती से हमने 8 की जगह 2 ले लिया था। फर्स्ट टर्म जो थी ना हमारी, वहाँ पे हमने 2 की जगह नहीं 8 की जगह क्या ले लिया था 2 ले लिया था, इसलिए हमारा जो डी की वैल्यू है रॉन्ग आ गई थी। तो अभी हमारी जो डी की वैल्यू वो कितनी आ रही है 54 अपॉन में 5 आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 8। ए एन की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 2 और एस एन की वैल्यू भाई माइनस का 40।
हमें यहाँ से निकालना क्या क्या भाई, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं, प्लस में एन की वैल्यू भी नहीं है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 2। तो आगे देखो 4 प्लस में ये 4 इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू 2 है। तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2n माइनस 2, या माइनस का 2 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस में 2n इज इक्वल टू 6। ये हमारी बन गई भाई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं एस एन पे। तो एस एन कितना दे रखा है भाई, -14 दे रखा है। तो चलो एस एन वाला भी देख लेते हैं एक बार। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस में ए एन। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें ए एन दे रखा है और एस एन दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। एस एन की वैल्यू कितनी, -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं और ए एन की वैल्यू है 4। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, -14 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस में ए एन की वैल्यू है 4। तो माइनस के साथ -14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 इज इक्वल टू इसकी, 1 मिनट में यहाँ पे n इंटू में ए प्लस में 4 है भाई। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से। हमारी फर्स्ट इक्वेशन पे चलेंगे एक बार। फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली। तो यहाँ से अगर मैं ये ए प्लस में 2n इज इक्वल टू 6 है, यदि मैं यहाँ पे केवल ए को रख लूँ, इस 2n को काफ़ी उधर भेज देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का 2n, क्योंकि ये 2n यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। इस ए की वैल्यू को उस इक्वेशन में अभी जो आई है उसकी में पुट कर देते हैं भाई। देखो भाई -28 इज इक्वल टू n इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारे पास, 6 माइनस का 2n प्लस का 4 है। अब -28 इज इक्वल टू n इंटू ये देखो भाई 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10 माइनस 2n। अब हम क्या करेंगे, इस n के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई, देखो -28 इज इक्वल टू n इंटू 10 माइनस का 2n। एन के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, -10n माइनस का 2n स्क्वेयर और ये माइनस का 28। ये माइनस का 28 इधर आएगा तो भाई प्लस का हो जाएगा, 10n माइनस का 2n स्क्वेयर प्लस का 28, और यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 0। अब हम क्या करेंगे, 2n स्क्वेयर को आगे ले लेंगे, माइनस का 2n स्क्वेयर प्लस का 10n प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, माइनस को कॉमन उठा लेंगे, माइनस कॉमन उठाते ये हो जाएगा 2n स्क्वेयर और माइनस का 10n और माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से 2 और कॉमन उठा लेते हैं तो -2 इंटू n स्क्वेयर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वेयर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब हमें फिर से फैक्टराइजेशन मेथड से इस यहाँ से n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो भाई n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो -14 आ रहा है और सम कर रहा हूँ तो माइनस का 5 आ रहा है। अब यहाँ से मैं n को कॉमन उठा लूँगा, n कॉमन उठाते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस का 7 और माइनस आगे देखो भाई क्या है
n-7 हो गया। यहाँ से +2 कॉमन उठाऊंगा, +2 कॉमन उठाते ही यहाँ पे क्या बचेगा, n-7 बचेगा भाई, इज इक्वल टू 0। अब n-7 फिर से कॉमन आ रहा है, n-7 इंटू में n, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के बराबर रखूँगा, n-7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई 7, और ये प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का, तो n की वैल्यू माइनस का 2। देखो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो इसलिए हम n की वैल्यू -2 को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है, हमारे पास n की वैल्यू आ गई भाई 7। अब हमें इसके साथ साथ और क्या निकालना था, चलिए एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल दी, अब हमें a की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कौन से फॉर्मूले से, इसी से कर लेते हैं। हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, याद हो तो किसी को, हमारे पास इक्वेशन बनी थी, देखो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी थी, a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2n, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस का n की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 7, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 7 जा 14, तो a इज इक्वल टू माइनस ये प्लस का 6 माइनस का 14 कितना बचेगा 8, किसका माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और n की वैल्यू आई हमारे पास 7। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और s दे रखे हमारे पास 192, तो हमें बताना है d की वैल्यू। तो चलो एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा ही, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 8, s दे रखे अभी 192, हमें सॉरी भाई n की वैल्यू है 8 और d हमें फाइंड आउट करना है। तो ये है भाई n की वैल्यू, किसकी है n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 8। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, s 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2 इंटू 2a 2 इंटू में 3 प्लस में 8 माइनस 1 इंटू डी। तो चलो भाई ऐसे 8 कितना दे रखा है 192 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 2a की वैल्यू 3 है तो 6 प्लस में n की वैल्यू 8 है माइनस 1 करेंगे तो 7 इंटू डी। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाई डिवाइड में, यहाँ से 192 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 प्लस में 7 डी। 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 3 बचा 3 और 2 32, 4 8 जा 32, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस में 7 डी। ये प्लस का 6 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 डी, और ये घटाएंगे तो हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 7 डी। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिखाएगा तो डिवाइड में 42 अपन में 7 इज इक्वल टू डी, और 42 को 7 से काटेंगे तो 4 और 7 1 जा 7 7 6 जा 42, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 6 आ गई है। यही हमें फाइंड आउट करना था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट टर्म दे रखी है 28, एस दे रखा है 144 हमें, और एन की वैल्यू दे रखी है 9, तो हमें ए फाइंड आउट करना है। चलो भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस एन होता है हमारा n/2, जब लास्ट टर्म दे रखी हो तो ए प्लस में लास्ट टर्म कर देते हैं। यहाँ पे एस एन दे रखा है, यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है। देखो भाई क्या क्या दे रखी है, एल दे रखी है 28 और एस दे रखा है 144, और लास्ट टर्म दे रखी है भाई 28
और n की वैल्यू भाई 9 शायद, तो 9 है भाई। तो लगा दो फॉर्मूले में 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू ए प्लस में लास्ट टर्म है भाई 28। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 144 इंटू में 2, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाई डिवाइड में, ए प्लस में 28। 9 से काटेंगे तो 9 1 जा 9, कितना बचा भाई 5, 5 और 4 55, नहीं 54, और 9 6 जा 54, और मल्टीप्लाई में 2 है तो 16 2 जा 32 इज इक्वल टू ए प्लस में 28। ये 28 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ए इज इक्वल टू 32 माइनस 28, तो ए इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।